जो हो दिक्कतें सकता है। आ रही थी वो तो आ रही थी, अब आप दिक्कत की चिंता न करिए। एक तो मैं अपने नेटवर्क की तरफ से आपको ये कह रहा हूं, कोई चिंता करने की बात नहीं है आपको। अगर आप सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ रही है ना, तो इस देश के करोड़ों लोग आपके साथ हैं और क्यूबाइब नेटवर्क डंके की चोट पर आपके साथ खड़ा है। इसलिए ठीक है, तो फिर बिल्कुल भी मत घबराइए आप। मुझे ये पहले आशुतोष तो जी, ये जानकारी दीजिए कि आपको, बाकी चीजों पर तो अभी मैं बहुत लंबी आपसे बात करनी ही है आज, सीबीआई ने आपको कैसे परेशान किया? एक तो सीबीआई के पीछे मैं 2-3 साल तक मुंबई के बाद फिर अगले साल मैं गई थी यहाँ पे, उसी साल सॉरी 2021 में ही अगस्त में मैं फिर दिल्ली गई थी सीबीआई हेडक्वार्टर्स को। ठीक है, सीबीआई हेडक्वार्टर्स को गई थी, फिर से मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया वहां पे। तो वो सैटरडे था, उन्होंने बोला आज ऑफिसर्स नहीं है, आप हमको एप्लीकेशन सबमिट करके आप चले जाइए। मैं बोली नहीं, मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि मैंने सबमिट किया है, मैंने ऐसा किया, मुझे स्टैंप लगा के दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं ऑफिसर्स तो है नहीं, तो आप मंडे आइए। तो फिर मैं रुकी दिल्ली में, 2 दिन रुकी, फिर मंडे गई। मंडे जाके मैंने वो एप्लीकेशन सबमिट किया, उसमें फिर एक्नॉलेजमेंट लिया। एक्नॉलेजमेंट लेके फिर उसके बीच में राबिया खान जी ने मुझे फोन किया था कि अगले दिन उनका केस का सुनवाई है और वो अपने लॉयर को चेंज करना चाहते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहती थी, वो अपनी कुछ याचिका सबमिट करना चाहती थी। उन्होंने मेल किया, क्योंकि वो देश के बाहर है, इंडिया आता है तो टाइम लगेगा। तो कल के उस अगले दिन के सुनवाई के लिए उनको एक याचिका देनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने मुझे ईमेल किया, वो निकाल के मैंने सीबीआई को सबमिट कर दिया और वो एक्नॉलेजमेंट वापस राबिया जी को भेज भी दिया। तो हाँ, फिर दिल्ली जाके हमने सबमिट किया कि सर ये है, तो उन्होंने बोला ठीक है आपको फोन आएगा, आप जाइए, आपने सबमिट कर दिया। फिर दिल्ली से वापस आके 4 दिन के बाद फोन आया मुझे एसपी अनिल यादव का। उन्होंने पूछा ड्राइव्स के बारे में, काफी कुछ सवाल पूछा, मेरे बारे में काफी कुछ पूछा। फिर मैंने उनको बोला सर आप मुझे जब अपॉइंटमेंट देंगे ड्राइव्स आके सबमिट करने के लिए, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आईटी टीम को रेडी रखिए, क्योंकि वो ड्राइव्स काफी सेंसिटिव हैं। उसमें जो मतलब रिविलेशंस, उसमें जो सब खुलासे हुए हैं वो काफी बड़े लोगों के खिलाफ हैं, काफी ताकतवर लोगों के खिलाफ है। तो मेरा उसको बार बार उसको पकड़ के लेके जाना मेरे लिए भी सेफ नहीं है, ड्राइव्स के लिए भी सेफ नहीं है, क्योंकि ड्राइव्स के ऊपर काफी साइबर अटैक्स भी हो रहे थे, उसी कंटेंट को सैबोटेज करने के लिए, उस ड्राइव्स के क्रेडेंशियल्स को सैबोटेज करने के लिए। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था उनसे, तो वो रिक्वेस्ट सुनने के बाद बोले ठीक है, मैं अपने सीनियर्स से बात करके आपको कॉल बैक करता हूँ। वो तो कॉल आया नहीं कभी। ठीक है, लेकिन ऐसे ही मैं सोशल मीडिया में शेयर करती रही, ट्विटर में भी शेयर करती रही। फिर सिटीजन्स कोर्ट आपका जो हुआ था, आपने मुझे, अम्बर जी ने फोन किया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैंने टेस्टिमोनी भी दी थी आपके कोर्ट में। और जहां तक मुझे सुनने में आया है, मैंने जो स्लाइड्स के कॉपीज जो सबमिट किए थे कोर्ट को, वो एज एन एडिशनल एफिडेविट भी सबमिट हुई हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में। ठीक है, एंड वो स्लाइड्स सिर्फ वही स्लाइड्स हैं जो आदित्य ठाकरे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि आदित्य ठाकरे से उनको, अगर उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर कोई कारण है जिससे पूरा पूरा बॉलीवुड मुझे मारने के लिए हाथ धो के मेरे पीछे पड़ेगा, तो वो रहेगा ये आदमी आदित्य ठाकरे। तो उन्होंने उनके बारे में लिखा कि उन्होंने उनको धमकी दिया एंड ऑफ, तो वो वाला जो स्लाइड्स का कॉपीज है मैंने सबमिट कर दिया था। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।